देखिए लेजर के बारे में समझ लीजिए कि लेजर होता क्या है। लेजर कहना का मतलब ये होता है अगर पार्टिकुलर किसी एक का इंफॉर्मेशन आपको निकालना है, ठीक है, जितना भी ट्रांजैक्शन हमारा है उसमें से पार्टिकुलर किसी एक का इंफॉर्मेशन अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो लेजर जैसे ही बनाते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चल जाता है कि मान लीजिए कि परचेज का बैलेंस जानना है तो परचेज का बैलेंस निकाल सकते हैं, सेल्स का निकालना है तो सेल्स का निकाल सकते हैं, ठीक है, कैश का निकालना है तो कैश का निकाल सकते हैं। यानी पार्टिकुलर किसी एक का इंफॉर्मेशन अगर निकालना हो तो उसके लिए हमको बनाना पड़ता है लेजर। क्या बनाना पड़ता है, लेजर। इससे पहले जब आप जर्नल पढ़े थे तो जर्नल में क्या रिकॉर्ड होता था, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता था पर डे का। तो जब पर डे का आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसमें तो हर दिन का दिख रहा है ना, उसमें परचेज भी आ रहा है, सेल्स भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, ये हर चीज आ रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप बताइए परचेज में अभी बैलेंस कितना है, तो आप कैसे बता पाइएगा। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा लेजर, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना करके रख सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, सभी का अलग अलग क्या होगा, बैलेंस निकल जाएगा। अगर हम सेपरेट अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, बैलेंस नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो लेजर जब बनाते हैं तो लेजर का टोटल 8 कॉलम होता है। कितना कॉलम होता है, 8 कॉलम होता है। इससे पहले जब जर्नल आप पढ़े थे तो जर्नल में क्या था कि 5 कॉलम था, ठीक है। लेकिन अब जो लेजर बनेगा उसमें टोटल 8 कॉलम होगा। तो 8 में से जो 4 कॉलम होगा वो आपको लेफ्ट साइड का डेबिट साइड का होगा, और जो 4 कॉलम होगा दाहिने साइड में, राइट साइड में, वो क्रेडिट साइड का होगा, ठीक है। और इस तरीके का फॉर्मेट आपको नजर आएगा, जिसमें कि पहला होगा डेट का, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा जेएफ, चौथा अमाउंट, पांचवा फिर से डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। टोटल मिलाकर के 8 कॉलम होता है, ठीक है। और इसी 8 कॉलम के माध्यम से हमें लेजर बनाना होता है। अब जिसका भी आप लेजर तैयार कीजिएगा सबसे पहले उसका आपको हेडिंग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, हेडिंग देना पड़ेगा। इसमें पहले से हमारा जर्नल एंट्री बना हुआ है। क्या बना हुआ है, जर्नल एंट्री पहले से बना हुआ है। इससे हम क्या करेंगे, लेजर को बनाएंगे। जब लेजर बना रहे होंगे तो जितना भी जर्नल एंट्री आप बनाए होंगे ना, उसमें से जिसका भी लेजर बनाइएगा सबको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे अगर कैश का बना रहे हैं तो कैश जितनी जगह पे यूज किया गया होगा उसको आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर आप सेल्स का लेजर बनाइएगा तो सेल्स आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इसमें से आपको एक लेजर बना के दिखा रहे हैं। ये सिया राम एंड सन्स का है, जो कि इसका दिया हुआ है कैश का लेजर हम इसमें बना देते हैं। किसका बना देते हैं, कैश का। तो जिसका भी लेजर आप बनाइएगा उसका हेडिंग में नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। तो हम लिख दिए किसका, कैश अकाउंट। अब जितनी जगह पे कैश यूज किया गया होगा उतनी जगह पे हम क्या करेंगे, कैश को पोस्ट करेंगे। अब हम एक चीज और बताए थे, याद कीजिएगा कि जैसे ही आप कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो याद रखिएगा इसमें आपका जो रिकॉर्डिंग होगा इस बुक में कैश का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, उसके अपोजिट वाले नाम को लिखना पड़ेगा। किसको लिखना पड़ेगा, अपोजिट वाले नाम को लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आप जैसे ही डेबिट में आएंगे तो डेबिट को 2 से डिफाइन करते हैं। डेबिट को किससे, 2 से, और क्रेडिट को जो डिफाइन करेंगे वो करेंगे 22 से, ठीक है। डेबिट को 2 से और क्रेडिट को 22 से। तो सबसे पहला एक हम देख लेते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन। ये हुआ है 2017 अप्रैल 1 को, जिसमें लिखा हुआ है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश यहाँ पे किस साइड में है, डेबिट साइड है। तो यानी कि हमको रिकॉर्डिंग किधर करना होगा, डेबिट साइड रिकॉर्डिंग करना होगा। अब डेबिट साइड रिकॉर्डिंग करना होगा लेकिन कैश का नाम तो हम नहीं लिख पाएंगे, तो उसके अपोजिट में जो नाम आएगा उसी का लिखेंगे। तो अपोजिट में कौन नाम है, कैपिटल है। तो हम क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत। अब ये कितने तारीख का डेट था, 2017 को 1 अप्रैल को, ठीक है। अब यहां पे जो आपने लिखा तो कैश का बैलेंस ही लिखना पड़ेगा। किसका बैलेंस, कैश का, क्योंकि अकाउंट किसका खोल रहे हैं, कैश का। तो कैश में बैलेंस कितना था, 2 लाख। 2 लाख रुपए हम क्या करेंगे, लिख देंगे। क्लियर हो गया। दूसरा आप खोजेंगे कैश कहां पे है, तो फिर से इसमें आपको 3 तारीख के डेट में कैश दिया हुआ है, जिसका नाम है फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट।
क्या दिया हुआ है? फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पे फर्नीचर जो है वो डेबिट में है, लेकिन कैश किधर है? क्रेडिट में। और कैश का जब हम लेजर खोल रहे हैं तो कैश का ही देखेंगे। तो कैश जब क्रेडिट में है तो किधर लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में, है ना। 2017 3 अप्रैल। अब यहां पे बाई हम किसका नाम लिखेंगे? उल्टा नाम लिखेंगे, तो फर्नीचर का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। तो अब बताइए कैश में कितना बैलेंस था? 20,000। तो 20,000 रुपया ही हम लिखेंगे, क्योंकि जिसका अकाउंट आप खोलिएगा ये बैलेंस उसी का लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए 5 तारीख के डेट में फिर से दिया हुआ है परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अब फिर से कैश किधर है? क्रेडिट में है, यानी कि हमको रिकॉर्डिंग किधर करना होगा? क्रेडिट में, लेकिन नाम उल्टा लिखेंगे। तो किसका लिखाएगा? परचेज का। ये हो गया 5 अप्रैल को। बाई क्या लिख देंगे? परचेज। कोई दिक्कत? कितने का हो गया? तो ये हो गया टोटल आपका 50,000। ठीक है, हमेशा क्या करना है? उल्टा नाम लिखना है। ठीक है। अब इसके बाद अब कहां पे है आपका कैश? तो सीधे कैश है आपको 14 तारीख के डेट में, विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो अब बताइए इसमें जो कैश जो दिया हुआ है वो क्रेडिट में दिया हुआ है ना। तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसका अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे। तो अपोजिट में कौन है? विशाल ट्रेडिंग कंपनी। तो फिर से हम क्या करेंगे? बाई। और ये डेट कितने तारीख का था? 14 तारीख को है। और बाई किसका नाम? विशाल ट्रेडिंग कंपनी। और यहां कैश में कितना बैलेंस दिया हुआ है? 19,000 दिया हुआ है। इसका मतलब अमाउंट कितना लिखाएगा? 19,000, क्योंकि कैश ही का बैलेंस लिखना है। कोई दिक्कत? इसके बाद अब बताइए अब कितने तारीख को है? फिर 15 तारीख को डेट में है। कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, यानी कि यहां पे कैश डेबिट में है, तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कितने तारीख का डेट है इसका? 15 तारीख का डेट में, तो डेबिट में आ जाइए 15 अप्रैल को। और टू क्या हो जाएगा? अपोजिट में नाम कौन है? सेल्स है, तो हम किसका नाम लिख देंगे? सेल्स का। कोई दिक्कत? कितना रुपया हो गया? जितना कैश में होगा उतना ही देंगे। कितना कैश में है? 40,000, तो 40,000 रुपया डाल देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब कहां पे कैश है? अब 20 तारीख के डेट में कैश है, जिसमें ड्रॉइंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट लिखा हुआ है। तो कैश किधर है? क्रेडिट में है, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में दिया हुआ है। और डेट इसका दिया हुआ है आपको 20 तारीख का डेट, तो 20 अप्रैल को ले लेते हैं। और बाई क्या हो जाएगा? अपोजिट नाम कौन है? ड्राइंग है अपोजिट में, तो लिख देंगे ड्राइंग्स, है ना। अब कितना अमाउंट जाएगा? तो जितना कैश में बैलेंस होगा। कैश में बैलेंस कितना? 10,000, तो बैलेंस 10,000। कोई दिक्कत? इसके बाद अब कितने तारीख को कैश है? फिर 21 तारीख को कैश है। इसमें भी कैश किधर है? क्रेडिट में है। मोहन गारमेंट्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो टू क्या है? कैश है, तो फिर से हम क्या करेंगे? बाई क्या हो जाएगा? मोहन गारमेंट्स, उल्टा नाम लिखाएगा ना। अब बताइए कितने का है? तो कैश जो दिया हुआ है वो 7,800 का है, यानी 7,800 हो गया। अब बताइए अब कितने तारीख को कैश है? 22 तारीख के डेट में कैश है। कैश अकाउंट दिया डिस्काउंट अलाउड टू हीरो लिमिटेड, तो कैश किधर दिया हुआ है? डेबिट में ना, तो हम क्या करेंगे? डेबिट में आएंगे। बोलिए। अब बताइए अपोजिट में नाम कौन है? हीरो लिमिटेड। क्रेडिट में कौन है? हीरो लिमिटेड ना, तो हीरो लिमिटेड लिखेंगे। अब हीरो लिमिटेड यानी कैश का बैलेंस कितना? कैश में बैलेंस दिया है 8,850 रुपया,
तो इसका मतलब हमारा 8,850 रुपया ही क्या होगा, दिखेगा 8,850 रुपया। कोई दिक्कत? अब बताइए कैश कहाँ है? फिर 25 तारीख के डेट में है कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, कितना दिया हुआ है 12,000। तो कैश फिर से डेबिट में है, तो 25 तारीख के डेट में आइए, टू क्या हो जाएगा सेल्स, कितने का हो जाएगा 12,000 रुपया। अब इसके बाद कितने तारीख को है, अब सीधे आपको दिया हुआ है 30 तारीख के डेट में रेंट अकाउंट डी आर सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट में है और इसके अपोजिट में दो को नाम दिया हुआ है ना, तो दोनों नाम लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड आ जाए और यहां पे बाई लिख देंगे क्या, रेंट अकाउंट, और बाई क्या हो जाएगा सैलरीज अकाउंट। दोनों कितने तारीख को 30 अप्रैल को। अब बताइए कितना अमाउंट आएगा, तो रेंट में दिया है 2,000 और सैलरी में दिया है 4,000, दोनों मिला के 6,000 पड़ गया, कैश में 6,000 था ना। कोई दिक्कत? अब कहीं पे भी है कैश क्या, नहीं है, कहानी हो गया खत्म। अब इसको करेंगे बैलेंस, क्या करेंगे, तो जब इसको आप बैलेंस कीजिएगा तो दोनों साइड इक्वल 2 लाइन खींचना पड़ता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बताइए किधर का ज्यादा लग रहा है, डेबिट साइड का कि क्रेडिट साइड का? डेबिट में आपका 2 लाख है और क्रेडिट में तो 20,000 से स्टार्ट है, तो डेबिट साइड ज्यादा होगा ना। तो जब डेबिट साइड ज्यादा हुआ है तो आप जोड़िए कितना आ रहा है, 2 लाख ये हो गया, 40,000 ये हो गया, अब प्लस 12,000 हो गया, 2,60,850 आया, 2,60,850। तो इतना ही बैलेंस क्या करेंगे, इधर भी लिखेंगे, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। लेकिन अभी आपको ये क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है क्या, इतना जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो पार्ट है इसको जोड़ेंगे और इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जितना बैलेंस बचेगा वही बैलेंस हम क्या करेंगे, यहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है, इस जगह पे। तो जब इस जगह पे जो भी बैलेंस आएगा वही लिखेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे 30 अप्रैल को बाई बैलेंस अमाउंट लिखना है वहां पे, इसलिए क्या लिखेंगे बैलेंस CD, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस CD। अब जितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहां पे क्या करेंगे, डाल देंगे। तो 2,60,850 में क्या कीजिए, इस सभी को घटाइए, कितना आ रहा है 1,48,050 रुपया, यही हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। अब यही क्या होगा कि जो आपने 30 अप्रैल को क्या किया, क्लोज किया है, वही अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। अगले महीने का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो अगले महीने के लिए लिखेंगे आप 1 अप्रैल के बाद क्या आता है मई, है ना, और यहां लिखना पड़ेगा 2 बैलेंस BD। BD का मतलब क्या, ब्राउट डाउन। अब कितना हो जाएगा 1,48,050 रुपया, ठीक है। अब जितना भी अगले महीने में आप ट्रांसफर करेंगे लेजर का, फिर बैलेंस यहां पे दिखेगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेजर को बनाते हैं। अब इसी में आपको जितना भी दिया होगा, सेल्स का दिया होगा वो बनाना है, परचेज का दिया होगा वो बनाना है ना, ड्राइंग होगा, डिस्काउंट होगा, यानी जितना भी अब आएगा सबका क्या करेंगे, सिंगल सिंगल लेजर बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें से कोई आपसे अगर पूछे कि बताइए कैश में बैलेंस कितना है, तब कितना बैलेंस बचाइएगा, 1,48,050 रुपया मेरे पास बैलेंस है ना, कैश में बैलेंस। बात समझ में आया? तो यही चीज को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ठीक है। अब परचेज का बनाइएगा तो परचेज का बैलेंस पता चल जाएगा, सेल्स का बनाएगा तो सेल्स का बैलेंस पता चल जाएगा। तो यही बैलेंस निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे।